लेकिन फिर कल सुबह पता चलता है कि मालती चौहान अपने घर आ चुकी हैं। मैंने एक वीडियो भी डाला था, फिर पता चला कि मालती चौहान कहाँ चली गई अगर अपने घर नहीं आई। तो फिर यही सब मैटर था। तो मालती चौहान एक वीडियो बना के डाली थी और वो काली जगदीशपुर का वीडियो था, उनके मायके का नहीं था। और वो वीडियो कहा जा रहा है कि विष्णु राज ही बनवाए थे कि ये बना करके वीडियो डाल दो, बल्कि एक जगह ही वो जेब भी निकाली है क्योंकि उस समय वो आ गए थे। तो बोल रही हैं कि मेरे दीदी आ गई। हमारी दीदी ने उन्हीं के घर का वो दीवार है, नया वाला जो दीवार चला हुआ है, उन्हीं के घर का वो दीवार है। बैकग्राउंड सीन आप देख सकते हैं। जब उन्होंने दीदी और का नाम लिया सबसे तो मेन चीज फोन किए थे, सब फोन किए कि दीदी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो, तो बोले कि हमसे इसे कह के वीडियो बनवा है। हाँ, और सबसे मेन मतलब वो जो घर से अपने वीडियो बना रही थी वो दबाव में वीडियो बना सबसे मेन चीज ये है, मालती चौहान जिस स्थिति में गई थी विष्णु राज के घर से, हाँ। क्या आप लोगों को पॉसिबल है जिस अवस्था में कल वीडियो बना रही थी सज के सवर के बन ठन के, वो अपने किसी और रिश्तेदार की जगह से वैसी वीडियो बना पाती? वो सिर्फ मुमकिन है विष्णु राज के घर से, और विष्णु राज के घर से ही सज सवर के सारा सामान उसका था, बनाई थी वीडियो। और वो बता रही है राधा की गुसल खाने का सीन है और जो बाथरूम बना है वहाँ का बगल का सीन है, इनके मालती चौहान के ससुराल का ही सीन था। और विष्णु इस बात को क्यों छुपाए अब तो वही जानेंगे। क्या लग रहा है आप लोगों की, ये खुद खुशी है मर्डर या फिर मर्डर है? पूरा बॉडी पे यहाँ पे ये निशान है, फोटो में पूरा ये निशान है। और पोस्टमार्टम होगा तो उसमें तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि अपने आप बोलने से कोई फायदा नहीं है, पता चल जाएगा। देखिए, वो जांच का विषय है और जांच होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा जांच में अपराधी को मिलना चाहिए। जांच में कोई झोल नहीं होना चाहिए। जांच में कोई, इसलिए हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग अभी जा नहीं रहे हैं। दूसरा मतलब कांड ऐसा फिर दोबारा ना हो, क्योंकि अगर इस तरह से अपराधी को छोड़ दिया जाएगा तो ऐसे बहुत मालती चौहान के साथ होता रहेगा और बहुत विष्णु राज हंसते हुए ले जाकर शादी करवाते हैं, फिर बात क्यों सुलह समझौता करके घर पे लाते हैं? ये सब पहले इसलिए वो करते हैं, पहले उसके चरित्र को ये लोग उछालते हैं, पब्लिक के नजर से गिराते हैं और बाद में अपना कांड रचते हैं। भैया ये बात तो हम पहले ही चिल्ला बोला था, नहीं क्यों बोले चाहे नहीं बोले। गोरखपुरिया भौजी तो पहले ही से मालती के साथ रही, अब मालती के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन गोरखपुरिया भौजी के भी बदनाम कर गई। आपको भी ये सब चीजें पता है कि भाभी आप थोड़ा आराम से काम करिएगा, आपको भी फंसाया जा रहा है। आप भी ये बात हमें बोले थे, तो उसी दिन से मैंने थोड़ा सा बैकअप ले लिया था, क्योंकि मैं ज्यादा बात नहीं कर रही थी, क्योंकि भाई ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है बंदा। तो इस वजह से मैं इससे बैकअप ले ली थी। जब से इसका सुलह समझौता जो भी हुआ था, तब मैं बैकअप ले ली थी और बाद में इसके मैटर में इंटरफेयर नहीं कर रही थी। वीडियो में जो आ रहा था वही मैं बात का जवाब दे रही थी, बाकी कुछ नहीं कर रही थी। और अभी जो फिलहाल में मामला सामने आया, सुबह मेरे पास गोलू का कॉल आता है और बताते हैं कि ऐसा ऐसा घटना है। तो मेरे हस्बैंड जी मुझे नहीं बताते हैं कि मालती का देहांत हो गया, ये मुझे नहीं बताते, बस बोलते हैं कि मालती के घर चलना है, तुरंत चलो। हम बेड पर से उठते हैं, तुरंत साड़ी चेंज करते हैं, तुरंत चले आते हैं, ब्रश भी नहीं करते हैं, तुरंत आते थे। हमें रास्ते में पता चलता है कि मालती का देहांत हो गया एक वीडियो द्वारा। तो मैं इनसे पूछती हूँ तो बोलते हैं कि मुझे अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो इनको क्लियर बताया भी नहीं गया था। तो फिर गोलू रास्ते में कॉल करते हैं कि भाभी ऐसा ऐसा बात है, आप जल्दी आओ, महुली थाने पे आओ। तो फिर मैं महुली थाने पे अभी मैं पहुंची नहीं थी, उसके पहले फिर शांति का कॉल आता है मेरे पास गोलू के नंबर से। तो शांति रोने लगती है और बोलती है कि दीदी आप जल्दी आओ, जो भी करना है आप ही लोग को करना है, हम लोगों को लोग पागल समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दबाया जा रहा है, हम लोग को बोलने नहीं दिया जा रहा, हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए मैं वहाँ से भागी आई और फिर मतलब उनके साथ प्रशासन से मैं बात भी की और उन्होंने बोला है कि जो भी कार्रवाई होगा अच्छे से होगा, कुछ दबाया नहीं जाएगा। अच्छा, जब प्रशासन से मिली आप, तो यशो साहब से मिली, तो क्या बातचीत हुई वहाँ अंदर बैठ के जब आप मिल रही थी? यही बात हुआ है कि जो भी आरोपी होगा, जो भी दोषी होगा, उसको सजा दिया जाएगा। आप कल पेपर में पढ़ लीजिएगा। इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? मामला दर्ज हुआ है। FIR में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। तहरीर मुझे नहीं पता है भैया, अब इसके बारे में मालती चौहान के पिताजी ही बता सकते हैं। बातचीत में अभी मेरे से इतना बात नहीं हो पाया, मैं ज्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाई। वहाँ पे जेंट्स को रोके हैं 5 जो उनके घर के हैं, जेंट्स उनको रोका गया, लेडीज को वहाँ नहीं रोका गया। इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो सजा आप लोग किस प्रकार चाहते हैं? आजीवन कारावास।